Hello students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS we are continuing our lesson that is Up You Go. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 81 पे है। आज हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग द रिवर 5 फरवरी 1984। तो हम बात कर रहे हैं माउंटेनियरिंग कैंप की जिस पे संगीता गई हुई है और वो केंद्रीय विद्यालय की टीचर है और उसके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं। तो हम आगे रीड करते हैं। वी गॉट वाइटामिन सी, आयरन टेबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट। हमारे ब्रेकफास्ट के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ हमें वाइटामिन सी, आयरन टेबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया जाता था। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। हमें ताकत देने के लिए और इतनी ठंड में हमें गर्म, हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए ये चीज़ें हमें दी जाती थी। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह हमारी मेडिकली जांच की जाती थी। वी टाइड अवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम अपने बैंडेज बांधते थे और काउंट करते रहते थे, गिनते रहते थे कितने दिन बचे हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम एक दरिया की ओर पहुँचे, रिवर की ओर पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। उस रिवर में एक मोटी सी रस्सी दोनों तरफ से लगाई गई थी। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू द पेग्स और पिटन्स ऑन बोथ द साइड्स। जो रोप थी उसको अच्छी तरह बांधा गया था पेग्स के साथ, या हम उनको पिटन्स भी कहते हैं, दोनों साइड से। I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. मैं नर्वस फील कर रही थी, मेरे को घबराहट हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर ये रोप वहाँ से बाहर आ गई तो क्या होगा। I was trying to estimate how wide the river was. मैं एस्टिमेट करने की कोशिश कर रही थी ये नदी, ये रिवर कितना खुला है। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. उसने हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपनी कमर पे वो एक रस्सी बांध दी और उसमें एक स्लिंग डाल दिया। He then put the sling on the thick rope tied across the, वो जो स्लिंग का दूसरा हिस्सा था उसने उसको रस्सी के साथ लटका दिया। Walking through the icy water he went to the other side. और फिर वो उस रस्सी के ऊपर लटक के एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंच गया और नीचे पानी जो था वो काफ़ी आइसी कूल था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। इतनी तेज़ बहती हुई रिवर में कोई भी रेडी नहीं था स्टेप करने को। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा था कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं लाइन में लास्ट में बैठी थी और मैं ये होप कर रही थी कि मुझे कोई ना देखे। जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। और उसी टाइम हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे पास आए और उनके हाथ में रस्सी और स्लिंग था। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। अब मुझे समझ आ गया कि अब मैं नहीं बच सकती हूँ। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। मैं रेडी तो थी लेकिन मेरे में हिम्मत तो नहीं थी। सर could guess me fear. सर को समझ आ गया कि मैं डर रही हूँ। He called out loudly. उसने ज़ोर से चिल्लाया। 3 chairs for संगीता मैडम। 3 चेयर करो भाई संगीता मैडम के लिए। And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. और जैसे ही मुझे ये पता चलता मुझे किसी ने पुश कर दिया, धक्का दे दिया वाटर में। आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वर फ्रोज़न। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे जो फीट थे, मेरे जो पैर थे वो जम चुके थे। आई स्टार्टेड शिवरिंग। मुझे शिवरिंग होने लगी, कपकपी होने लगी। माई टीथ वर चैटरिंग। मेरे दांत चैटर करने लगे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। और मैंने रस्सी को पकड़ा, मैंने रोप को पकड़ा और धीरे धीरे मैंने अपने जो पैर थे उनको रिवर बेड के ऊपर रखा। एज आई वॉकड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। और जैसे ही मैं आगे आगे जाने लगी, वॉक करने लगी, तो जो पानी था, रिवर का जो पानी था वो ज़्यादा गहरा होने लगा और धीरे धीरे ये पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग।
और जब मैं बीच में पहुंची, बिल्कुल बीच में, मेरा बैलेंस डगमगा गया और मैं स्लिप करने लगी। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। मैं इतना डर चुकी थी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, वो इतना पानी ठंडा था, मैं इतनी ठंडी हो गई थी कि रोप जो थी वो मेरे हाथ से छूट गई और मैं चिल्लाने लगी मदद के लिए। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाई द रिवर। मुझे पूरा यकीन था कि मैं दरिया के पानी के साथ बह जाऊंगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। लेकिन मुझे पता चला उसी टाइम कि मेरे को तो रस्सी बंधी हुई है और मैं इस रोप के साथ बंधी हुई हूँ। होल्ड द रोप, आई कुड हेयर द शाउट्स। और सब चिल्ला रहे थे, मेरे को आवाज़ आ रही थी कि रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप। और किसी तरीके से मैंने मैनेज किया रोप को पकड़ना एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। और अपने आप को आगे मैंने झगड़ा। स्लोली विद सम करेज आई रीच द रिवर बैंक। और धीरे धीरे मैं रिवर बैंक की ओर पहुंच गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।